So here we have done up to question number 14 we have done. Okay, up to this question number 14 we have done. Now coming towards question number 15, what is extrinsic semiconductor? तो ऑलरेडी बेटा मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स के अंदर भी आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इन दोनों सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताया है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल प्योर होते हैं, विदाउट एनी डोपिंग, विदाउट एनी इम्प्योरिटी होते हैं। उन सेमीकंडक्टर्स को क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर्स हैं जिनमें हम डोपिंग करते हैं। तो ए डोप्ड सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. The addition of a desirable impurity to a semiconductor is called doping, and the impurity atoms added are called dopants. तो हम क्या करते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग. और जो इम्प्योरिटी एटम्स हम लोग ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट्स. तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं उन सेमीकंडक्टर्स को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. तो जैसे हम पिछले लेक्चर में भी अपने डिस्कस करके चुके हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं बेटा वो 2 तरह के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. तो पी टाइप में आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन दी वैलेंस बैंड. और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में ज़्यादा, और पी टाइप में होते हैं नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा. और पी टाइप के लिए हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये देखो यहाँ पे हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी एग्जांपल हमने ली है बोरोन एंड एल्यूमिनियम. और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर वो कौन सी है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. और इसकी एग्जाम्पल हमने दी है फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक. तो इस चीज़ को बेटा आप लोगों को याद रखना है. For p-type semiconductor, when a small amount of trivalent impurity boron aluminum is added to intrinsic semiconductor, it creates a large number of holes in valence band. The semiconductor is called a p-type semiconductor. Then n-type semiconductor, when a large amount of pentavalent impurity, for example phosphorus, arsenic, etc., is added to an intrinsic semiconductor, silicon or germanium, it provides a large number of free electrons. The semiconductor is then called n-type semiconductor. तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल रहे हैं? n-type सेमीकंडक्टर. p-type सेमीकंडक्टर में होल्स ज़्यादा होंगे. क्यों? क्योंकि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जिसका वैलेंस बैंड में जो वैलेंस उसमें ऑर्बिटल में जो उनके एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं? 3 होते हैं. और एन टाइप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 होते हैं, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं जो उनको कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए चाहिए. सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर एन टाइप के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है क्योंकि ये पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है. तो इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं. और पी टाइप के अंदर वैलेंस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है क्योंकि ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है. इसके आउटर शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 कोवलेंट बॉन्ड्स को कंप्लीट कर पाते हैं और 1 कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है. दैट्स वाई वी से लार्ज नंबर ऑफ होल्स आर प्रेजेंट इन दी पी टाइप सेमीकंडक्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ पी एन जंक्शन डायोड? अब पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? तो सिंपली रीडिंग इट, अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम दैट हैज़ बीन डोप्ड इन सच ए वे that half of it is a p-type and the other half an n-type semiconductor is known as p-type pn junction diode. तो pn junction diode कैसा है और कैसे ये बनता है? लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे बेटा जैसे हमने सपोज़ ये सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का हमने ये मटेरियल एक ले लिया है. इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हाफ पार्ट है इसका, एक तरफ तो हम इसकी पी टाइप इम्प्योरिटी इसमें डालेंगे और एक तरफ हम एन टाइप इम्प्योरिटी जो है वो इसमें डालेंगे. अब वो कैसे होगा? देखो ये पूरा पीस जो है वो हमने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का ले लिया. हमने क्या किया, इसके एक हाफ में एक तरफ तो हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स डाल दिए और दूसरी तरफ हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स डाल दिए. अब इन दोनों इम्प्योरिटी एटम्स को हमने इसके अलग अलग पोर्शन में डाल दिया, यानी अब ये हाफ क्या बन गया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हाफ क्या बन गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो
तो इस तरह से ये जो सेमीकंडक्टर अब हमारे पास बन गया है, दिस इज़ कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड। इस जंक्शन को हम इस तरह से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये ट्राइंगल है इसको पी सिंबल के लिए यूज़ किया जाता है और ये सिंगल लाइन हम एन के लिए लिखते हैं। तो पीएन ये सिंबल हो गया इसका और ये हो गई इसकी डायग्राम। तो ये डायग्राम और सिंबल आपको दोनों ये याद रखने हैं, पीएन जंक्शन डायोड। देन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ रेक्टिफायर? द रेक्टिफायर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट AC इंटू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर देखो आपको इसका नाम भी कुछ इंडिकेशन दे रहा होगा। ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है बेटा जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी हमारे घरों में जो AC आ रही है उसको DC में कन्वर्ट करने के काम आती है, ये वाली रेक्टिफायर वाली डिवाइस। ये रेक्टिफायर जो है हमारे घरों में जो टेलीविज़न या वॉशिंग मशीन्स या रेफ्रिजरेटर्स जो भी हम यूज़ करते हैं बेटा, उन सब के अंदर यूजुअली ये लगा होता है। तो रेक्टिफायर जनरली हम, वैसे आपका जो क्वेश्चन है बेटा उसमें सिंपली आपको व्हाट इज़ रेक्टिफायर पूछा गया है, तो आप यहाँ पे अगर डेफिनेशन दे के जस्ट इनके टाइप्स के नेम लिख के ख़त्म कर दोगे इवन देन इट इज़ ओके। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आता है तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन और टाइप्स के नाम भी दे सकते हो रेक्टिफायर के टाइप्स के। अदरवाइज़ अगर इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, रेक्टिफायर इज़ ऑफ 2 टाइप्स। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव में और फुल वेव रेक्टिफायर में बेसिकली होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो यहाँ आप देख रहे हो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट AC इंटू DC फॉर ओनली हाफ ऑफ द इनपुट साइकिल। The half wave rectifier gives output only for half cycle, hence power loss is high। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा हमारी बहुत सी जो इनपुट पावर है वो लॉस हो जाती है। जैसे आप लोग इस डायग्राम में देखोगे जो मैंने यहाँ बनाई है, ये क्या है, हमारी इनपुट वेव है और ये रेक्टिफायर है। तो जब इस रेक्टिफायर के अंदर से हम ये इनपुट वेव, ये जो ऐसे AC हमने ऑल्टरनेटिंग सिग्नल दिखाया है, जब इसको इसमें से पास करवाया जाता है तो बाहर जो हमें मिलता है वो देखो इसका अपर हाफ मिल रहा है और नीचे वाला जो लोअर हाफ है वो इसका यहाँ पे कट गया है ना। तो हाफ हमें इसकी जो इनपुट हमने दी उसकी हमें हाफ आउटपुट मिली है, तो इसमें पावर का लॉस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इस तरह के रेक्टिफायर को हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC इंटू DC फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वेव। तो कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वेव के लिए देखो यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं, अप एंड डाउन आपको लोअर और अपर पार्ट AC वेव का आपको यहाँ मिल रहा है। वो रेक्टिफायर में से पास होने के बाद ये देखो इसकी हमें जो अपर लोअर हाफ है वो भी ये वेव रेक्टिफाई हो गई है और इसको हम कंप्लीट वेव को रेक्टिफाई करके कंप्लीट आउटपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें पावर आउटपुट है वो ज़्यादा मिल रही है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर की केस में जो हमारा पावर लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हो फुल वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स AC इंटू DC और कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट। तो जो पूरा इनपुट का साइकिल है उसके बदले में हमें कंप्लीट पूरी आउटपुट वेव मिल रही है ना। तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है फुल वेव रेक्टिफायर की और हाफ वेव रेक्टिफायर की कम है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा आप लोगों ने सिंपली रेक्टिफायर की डेफिनेशन दे देनी है और इसके टाइप्स के बारे में बता देना है कि रेक्टिफायर 2 तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फर्दर इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो देन इट विल डिपेंड अपॉन मार्क्स कि आपको ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में पूछा गया है। अदरवाइज़ आप सिर्फ इनका नाम लिख के भी इसको ख़त्म कर सकते हो। डन।